दोस्तों नमस्कार। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से 2024 साल का पहला बड़ा तोहफा क्रेडिट कर दिया गया है। चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उनके खाते में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान होना शुरू हो गया है। दोस्तों अब बारी है केंद्रीय कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर के बकाया की। दोस्तों अभी चल रहे हैं लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक उम्मीद नहीं है कि 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर भुगतान किया जाएगा, लेकिन नई सरकार के बनने के बाद कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन अगर सरकार पर बार बार दबाव डालें तो कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को कोरोना काल के दौरान जो 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर रोका था, उसका भुगतान केंद्र सरकार करने के लिए दोबारा विचार कर सकती है। दोस्तों उम्मीद पर दुनिया टिकी है और उम्मीद पर मांग भी टिकी है। कई मांगे हैं जिनके ऊपर उम्मीद बनी हुई है। पहली मांग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन, जो कि एक बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों के लिए। और आने वाली नई सरकार के सामने यह देखना है कि इस मुद्दे को किस तरीके से उठाया जाता है। क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी जो भी नई सरकार बनेगी। दूसरा मुद्दा नोशनल इंक्रीमेंट अब एक और एडवांस स्टेज में चल रहा है, यानी कि पेंशनर जो पुराने खास करके 11 अप्रैल 2023 से पहले जो रिटायर हुए वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट जो विभागों की तरफ से नहीं मिला, उनकी 1 साल की सर्विस करने के बाद अच्छे आचरण के साथ इंक्रीमेंट से ठीक 1 दिन पहले रिटायर हो गए, उसके बारे में अब जल्द ही कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट निकलने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की तरफ से ऑलरेडी विचार विमर्श में चल रहा है और जल्द ही इसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। तो दोस्तों खाते में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। पूर्व सैनिकों की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन 3, जिसका इंतजार लाखों पूर्व सैनिक कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 में विसंगतियां थीं, क्या वो विसंगतियां 1 रैंक 1 पेंशन 3 में दूर होती हैं या नहीं, और इस बार पूर्व सैनिकों को क्या पहले से बेहतर पेंशन फिक्स की जाएगी, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी पहले के मुकाबले इस बार के ओआरओपी में बेहतर होगी, ये भी देखना बाकी है। तो फिलहाल दोस्तों साल 2024 का पहला बड़ा तोहफा केंद्र सरकार ने जो जारी किया था, जिसकी घोषणा की थी, उसका भुगतान होने लग गया है। कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनके खाते में ये पैसा आने लग गया है। अब देखना यह है बाकी जो मांगे हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से कब तक अपनी फाइनल मोहर लगती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।